वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। गुरु नानक सेवा फाउंडेशन, दीघईची देह दान संस्था एवं संस्कार फाउंडेशन द्वारा नॉर्थ वेस्ट के एसीपी अरुण चौधरी के रिटायरमेंट पर रोहिणी जोन के सभी एसीपी, डीसीपी, आईपीएस और थाने के एसएचओ व अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ में सर्टिफिकेट भी प्रदान की गई। सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते नजर आए। ये कार्यक्रम बेगमपुर थाना के अंदर आयोजित किया गया। गुरु नानक सेवा फाउंडेशन, दीघईची देह दान संस्था, संस्कार सेवा समिति द्वारा राष्ट्र समाज की सेवा के लिए तत्पर सदैव आगे रहते हैं। चाहे लावारिश अस्थियों का हरिद्वार में प्रवाहित करना हो या किसी भी व्यक्तियों को किसी अन्न, ब्लड की जरूरत होती हो, प्रतिदिन लंगर की सेवा, सर्दियों में कंबल वितरण, गरीबों की हर संभव मदद हो या फ्री एम्बुलेंस सेवा हो, इस तरह के अनेक कार्य करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं बेगमपुर थाने से संवाददाता रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। ये फंक्शन हमारे सभी स्टाफ के सम्मान में हो रहा है। ये बलविंदर सिंह जी हैं, इनकी डेली बस चलती है वॉल्वो। हाँ जी, और सर ये लो। बहुत मधुकर राकेश जो अभी तक एसीपी अमन विहार का काम कर रहे थे हमारे साथ, इनका सहयोग हमारे साथ इतना बढ़िया रहा है कि हम लोग बैचमेट भी हैं और साथ साथ हमने पूरे 34-35 साल निकाल दिए, तो इनका सम्मान करेंगे प्रमोद जी। एसीपी रोहिणी आपके 3 शब्द नहीं रहते हैं। धन्यवाद मलिक साहब, एसीपी प्रसाद बिहार। एसएचओ साउथ रोहिणी। इंस्पेक्टर भूपेंद्र, एसएचओ कंझावला। अपॉर्चुनिटी है कि भूपेंद्र साहब ने दिन काम किया, बहुत बढ़िया रहा और आगे यहाँ से बहुत अच्छी जगह ट्रांसफर लेके जा रहे हैं। एसएचओ पहाड़गढ़ और प्रमोद कुमार, आप आइए। हम एडिशनल एसएचओ बेगमपुर हैं, ये भी बहुत शिद्दत से मेहनत से काम करते रहते हैं। वो भी जितनी मेहनत करते, जैसा मैंने कहा कि बिना उम्मीद के, बट ये जल्दी इनकी मेहनत रंग लाएगी। इनको बढ़िया जगह एसएचओ की मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन है कंझावला में और ये भी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इनका अच्छी पकड़ है, इसका सम्मान कर रहे हैं गुरु नानक सेवा समिति। इंस्पेक्टर पवन कुमार, एडिशनल एसएचओ कंझावला। सब इंस्पेक्टर सुदेश हैं कंझावला थाने से, इनका भी सम्मान करेंगे गुरु नानक सेवा समिति। ये भी काफी मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं और पहचान नहीं है लेकिन काम इनका सम्मानजनक है, इसलिए इनको सम्मानित कर रहे हैं गुरु नानक सेवा समिति। सुनील साहब हमारे रीडर रहे हैं, अब इनका तबादला टेन के थाने के लिए हो गया है और ये यहाँ से रवानगी कर चुके हैं। फिलहाल ये एसीपी प्रशांत बिहार साहब के साथ काम कर रहे हैं।
थैंक यू सुनील, आपने बहुत सहयोग किया। अभी मेरे साथ रीडर के रूप में जुड़े हैं मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल मनीष साहब, आ जाओ आप सामने। ये भी बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए भी सम्मानजनक इनका काम है। ताली बजा दीजिए। है मुझे जहां भी जाना होता है हमें साथ लेके जाते हैं। बच्चों बेगमपुर साहब के साथ है और ये भी बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में। ऐसा ही नरेश है आप। हेड कांस्टेबल सुनील है, ये मेरे ऑफिस में है, ये भी हमारे ड्राइवरी का काम करते हैं और बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इनका कि ये मैं ले आते ले जाते रहते हैं। थैंक यू। आप SHO कंजावला साहब के साथ ऑपरेटर है और इनके हर पल उनका जो भी जरूरत पड़ती है कंट्रोल रूम से या DCP साहब से या हम लोगों से जो भी मैसेज मिलता है वो तुरंत इनको कन्वे करते रहते हैं अलर्टनेस के साथ। ये नरेश साहब है, ये IPS मैडम है श्रुति, इनके साथ सेवा में है और ये भी बहुत अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। थैंक यू। अंदर है ये ACP रोहिणी श्री अतुल सूद साहब के साथ ऑपरेटर है, इनका भी वही काम है जो ऑपरेटर का होता है और क्षण क्षण की खबर रखते हैं पूरे जिले की और कन्वे करते रहते हैं ACP साहब को, जिसके ताकि हमारा काम बढ़िया से चलता रहे। थैंक यू नरेंद्र। ये मेरे ऑफिस में है और ये अपना जो दिया गया काम है इनको ये बखूबी निभाते रहते हैं, हमें कभी कोई शिकायत नहीं है इसको। इसमें दधीची संस्थान की तरफ से पंफलेट है और इसके नीचे आप पढ़ेंगे तो स्लोगन है इनका, जीते जीते रक्तदान और जाते जाते देहदान। तो इसमें शरीर के कई अंग हैं जो हमारे जाने के बाद काम आ सकते हैं दूसरों के, तो आप इसमें दधीची संस्थान के संपर्क में आए, अपना अंगदान करें। धन्यवाद। WSC संजीत हैं, ये मेरे ऑफिस में है और ये सब भी अपना अपने काम को इतनी बखूबी से समय से करते रहते हैं कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। धर्मवीर मेरे ऑफिस में धर्मवीर काम करते हैं और उनका काम बहुत सराहनीय है। हेड कांस्टेबल मनोज SHO बेगमपुर साहब के साथ ऑपरेटर का काम करते हैं और ये भी अपनी पूरी लगन से काम कर रहे हैं, इसलिए सम्मानजनक है ये। तो पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम है, बेदवाल साहब के साथ है और ये भी पूरी लगन से करते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है, बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू। और ये बहुत मेहनत करते हैं अपने साथ, तो ये भी इनका भी सम्मान है। इस समय हमारे बीच बेगमपुर थाने में ACP साहब अरुण चौधरी जी है, तो आइए मैं ACP अरुण चौधरी जी से बात करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम रहा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो कार्यक्रम था बेसिकली गुरु नानक सेवा फाउंडेशन ने ये आज हम पुलिस वालों के सम्मान में रखा था, लेकिन इन्होंने हमारे को मेरा सम्मान, मेरे साथ जो हमारे रोहिणी जिले में 4 SSP हैं उनके सम्मान में जो DCP साहब को भी इन्होंने सम्मानित करने के लिए बुलाया था, बट DCP साहब किसी प्राइम मिनिस्टर साहब के किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उन्होंने मैडम IPS हैं हमारी श्रुति मैडम जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग है, तो उनको भेजा था उन्होंने अपनी जगह पे। और ये सारे कार्यक्रम के लिए कहने को तो इन्होंने हमारे रिटायरमेंट पर हमारे सम्मान में रखा था, बट मुझे लगता है कि ये काम सम्मान इनका होना था, शायद उल्टा कर गए ये। इसमें प्रमोद जी ने ये सारा व्यवस्था की थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमारे पूरे रोहिणी जिले में 4 सब डिवीजन है, चारों सब डिवीजन के SSP थे और मेरे सब डिवीजन से बेगमपुर थाना और कंझावला थाना पड़ता है, तो इसमें हमारे दोनों थानों के SHO और हमारे जो बेगमपुर के SHO साहब है उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो उनकी जगह पे SHO की जगह एडिशनल SHO थे, बाकी कंझावला के SHO और दोनों इंस्पेक्टर भी यहाँ पे मौजूद थे। गुरु नानक सेवा फाउंडेशन जो है लॉकडाउन से लंबे समय से उन वर्गों के लिए जो गरीब
असहाय वर्ग मजदूर के हैं, सेवा करते हुए आ रहे हैं। और कभी कभी आपका भी सहयोग लिया था जब एम्बुलेंस की जब चाबी आपने गुरु नानक सेवा फाउंडेशन को दी थी। आज गुरु नानक सेवा फाउंडेशन आगे भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर और क्या सपोर्ट करेंगे इनका? ये इनका जो लंगर सेवा चल रहा है, ये गुरु नानक अपना जब कोरोना से हम लोग सारे लोग प्रभावित हुए थे तब से चल रहा है। और इस कदम को प्रशंसा करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। ये बिल्कुल ही नायाब चीज है जो इनकी सोच के साथ। और करीब 2020 में कोरोना का आया था, तो मैं देखता हूँ कि 4 साल से ये लगातार कर रहे हैं, किसी भी दिन कोई ब्रेक नहीं करते। वहां पे लोग इनके उम्मीद में वहां आते हैं। कई बार, एक बार इन्होंने कहा कि इधर हमारा कोई कार्यक्रम, हम ये प्रमोद जी प्रपोज कर रहे थे मुझे, मैंने कहा प्रमोद जी तो उस समय पे तो आपका लंगर चलता है, तो बोले सर एक दिन हम लंगर ऑफ कर लेंगे। मैंने फिर इनको सलाह दी कि लंगर नहीं, ऑफिस से आते हैं कि आज हम अपनी भूख यहाँ मिटा के जाएंगे। तो ये काम बहुत ही नायाब है। और जो दूसरा आपने कहा कि भाई ये इतने दिनों से कर रहे हैं और आज भी इस चीज को, तो इसके बारे में कुछ कहना ही मतलब अलग है कि कुछ कोई प्रशंसा के शब्द ही नहीं है इसके लिए। इसमें आपने मेरे से ये भी पूछा कि ये जो एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं और इसको चाबी दी, चाबी देना हमारा तो एक शो ऑफ है। वो एम्बुलेंस को, फ्री एम्बुलेंस सेवा किसी के लिए उपलब्ध कराना, ये भी एक इनके अच्छी सोच का हिस्सा है। दूसरा, अभी ये लोग नया एक और सोच लेके आए हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके घर वाले उसको अभी तक पहुंचे नहीं है, कुछ लोगों का इंतजार है और उस डेड बॉडी को संभाल के रखना है, तो वो डेड बॉडी जैसे ही हम प्राण त्यागते हैं वो खराब होनी शुरू होती है। वैसे में एक एसी चैम्बर होता है, वो ये भी उस चीज को भी ये फ्री सेवा में लेके आ रहे हैं। उसके लिए भी इन्होंने आज हमारे से और एसीपी मैडम, डीसीपी मैडम जो आई थी, उनसे शुरुआत की है कि उनको एक एडवांस चेक दिया है और वो भी सेवा शुरू होगी। तो बहुत ही नायाब सेवा ये भी है, नहीं है सर। तो ये रहे बेगमपुर से एसीपी साहब अरुण चौधरी जी। इस समय हमारे बीच विदेशी देहदान समिति के ज्ञान प्रकाश तायल जी हैं और इनका भी बड़ा सहयोग है। और जा करके जो समाज में जो कहते हैं कि जिंदा तो जिंदा है लेकिन मुर्दा दिली क्या करते हैं, लेकिन मुर्दा जो होता है वो भी समाज के कहीं ना कहीं काम आता है। तो आइए मैं ज्ञान प्रकाश तायल जी से मैं इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी करते हैं। आज का जो प्रोग्राम इस बेगमपुर थाने के अंदर रखा गया, क्या कहेंगे आप? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हमारे एसीपी साहब अरुण चौधरी जी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा के भी बहुत सारे कार्य किए हैं और हम सब जो उन्होंने सेवाएं दी है उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा खुश रहे और ऐसे ही हम सबको उनका साथ मिलता रहे। और साथ में हमारे प्रमोद हांडा जी है, भूखे को भोजन, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसके लिए वस्त्र का इंतजाम, और जब आदमी जा रहा है उसका संस्कार करवाना है, एम्बुलेंस की सेवा करनी है, फ्रीजर की सेवा है, वो सारे कार्य प्रमोद जी करते हैं। और प्रमोद जी साथ साथ हमारे साथ मिलके अंगदान, नेत्रदान और देहदान का भी कार्य कर रहे हैं। दधीची देहदान समिति पिछले 27 वर्षों से जनमानस में नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए कार्य कर रही है। सामान्य मृत्यु में हम अपनी आंखें दान कर सकते हैं, हमारी 2 आंखों से 4 से 6 व्यक्तियों को रोशनी मिल सकती है, हमारी चमड़ी काम आ सकती है, हमारी बोन्स काम आ सकती है और पूरा शरीर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की स्टडी और रिसर्च के काम आ सकता है। जब तक कोई भी डॉक्टर स्टूडेंट मर्द शरीर पर अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर किसी की ब्रेन डेथ होती है उस केस में हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रिया, हाथ, उंगलियां सब टिश्यूज काम आ सकते हैं। एक ब्रेन डेथ व्यक्ति का सब कुछ काम आ जाए तो वो 54 आदमियों को फायदा दे सकता है। इसलिए प्रभु ने हमारे को बहुत सुंदर शरीर दिया, हमने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। जब प्रभु जी का बुलावा आए तो हमें वो सब कुछ प्रभु जी के नाम वापस दे के जाना चाहिए, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, आत्मा अपना आगे चली जाएगी, यह जन्म है
और सभी से यही प्रार्थना है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाए। संस्था का मेन मकसद ये है कि हमारे देश में कोई भी अंध व्यक्ति ना रहे। आज के दिन 11 लाख की वेटिंग लिस्ट है आइज के लिए, 5 लाख ऑर्गन की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन मिलते कितने हैं? 2 से 3 हजार ऑर्गन ही मिल पाते हैं। समिति का ये लक्ष्य है कि कोई भी अंगों के अभाव में ये दुनिया छोड़कर ना जाए। अब सबका ये प्रयास है कि अब सब इस काम में लगेंगे तो एक दिन सबल भारत बनेगा। ये सभी की प्रार्थना है। लगेंगे तो सफल लेकिन अगर कोई व्यक्ति देह दान करना, अंग दान करना चाहता है तो कैसे संपर्क करे आपसे? तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9810133551 है। संस्था के और भी नंबर है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम। 24 आवर हमारी सर्विस अवेलेबल होती है। किसी के भी डेथ का कोई टाइम नहीं होता। रात को 1 बजे ही फोन आता है, 3 बजे ही फोन आता है, 4 बजे ही फोन आता है। उसी टाइम हमारी टीम पूरी एक्टिव हो जाती है और जहाँ पे दान हो रहा होता है वहां पे टीम के 2-3 सदस्य होते हैं। और मेरे साथ मेरी टीम के साथी कृष्णकांत अग्रवाल जी और शर्मा जी मेरे साथ हैं, सतीश शर्मा जी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। हमारे में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, हम सब बराबर हैं, सब कार्य करता है। थैंक यू। एक और बात बतानी थी कि हमारे पास लगभग 300 से अधिक वॉलंटियर्स हैं और सब अनपेड हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हम किसी ना गवर्नमेंट से लेते हैं ना पब्लिक से किसी चीज का कोई खर्चा अपने लिए नहीं लेते। गुरु नानक लंगर सेवा फाउंडेशन के प्रमोद जी हैं, तो आज मैं इनसे भी बात करता हूं और इनकी कार्यशैली जो है, ऐसे ही लोगों का आज हमारे भारतवर्ष में जरूरत है जो समाज के और राष्ट्र के लिए काम कर सके। तो सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आपने जो आज ये काम किया, क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमने आज काम किया, ये समाज को जागरूक करने के लिए काम किया गया था। और जितने भी गुरु नानक सेवा फाउंडेशन, संस्कार सेवा समिति, दधीची रेतन और दिल्ली पुलिस रोहिणी जोन के जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, उनके समारोह में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये कारण था कि रोहिणी जिले के बेगमपुर के एसीपी साहब 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए सम्मान समारोह रखा गया था। और आज के दिन एसीपी साहब और डीसीपी मैडम के साथ से हमने एक और नई सेवा करने का ऐलान शुरू किया। जब भी किसी की मौत होती है तो उसके लिए एसी फ्रीयर का चेक दे करके उसको बहुत जल्दी सेवा में जोड़ा जाएगा। तो 2 काम थे। और दूसरे नंबर पे लोगों को जागरूक कर करके ये सब फ्री सेवा जो हम दे रहे हैं, इसमें आप अपना भरपूर योगदान हमारे साथ करिएगा। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहे आरजे टुडे दिल्ली न्यूज। मैं रणजीत गुप्ता, टुडे दिल्ली न्यूज। देख रहे थे आरजे टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।